हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने झारखंड उत्पाद सिपाही 2019 का कुरमाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। कल हम लोगों ने जो है 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बाकी बचे जो 25 क्वेश्चन है उसे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आप हमें कॉल नहीं करेंगे। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, बेसर कहाँ पिंधत? ऑप्शन ए केचाय, ऑप्शन बी मुड़े, ऑप्शन सी काने या ऑप्शन डी कोनो नाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोनो नाय। बेसर जो है नाक में पहना जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम लोग अभी देख लेंगे। पागरा कान में पहनने का आभूषण। फिरकी कान में पहनने का आभूषण। कान पासा कान में पहनने का आभूषण। आड़ कानी कान के ऊपरी भाग में पहनने का आभूषण। लुलू कामाकड़ी नाक में पहनने का आभूषण। बेसर नाक में पहनने का आभूषण। हेसली गले में पहनने का आभूषण। बिछा गले में पहनने का आभूषण। मोहर गले में पहनने का आभूषण। आध मोहरी गले में पहनने का आभूषण। सिक्की गले में पहनने का आभूषण। हार गले में पहनने का आभूषण। चांद गले में पहनने का आभूषण। खासिया हाथ में पहनने का आभूषण। बेरा हाथ में पहनने का आभूषण। बंगरी हाथ में पहनने का आभूषण। पीतर हाथ में पहनने का आभूषण। बाला हाथ में पहनने का आभूषण। लोहा खाड़ू हाथ में पहनने का आभूषण। कांकन हाथ में पहनने का आभूषण। बाजू बाह में पहनने का आभूषण। अंगठी अंगूठी चुटकी पैर के अंगुलियों में पहनने का आभूषण। पेरी पैर में पहनने का आभूषण। तोड़ा पैर में पहनने का आभूषण। फेटा पगड़ी लुगा का मतलब कपड़ा। ठेठी का मतलब मोटी साड़ी। गहमा का मतलब कन्या को दी जाने वाली साड़ी। पांचन जो है कन्या की माँ को दी जाने वाली साड़ी। कांचा मर्द के पहनने का वस्त्र और भागवा जो है मर्द के पहनने का वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 77, पागरा पिंधत? ऑप्शन ए हाथे, ऑप्शन बी घोड़े, ऑप्शन सी काने या ऑप्शन डी घेचाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काने। पागरा जो है कान में पहना जाता है। तो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि इससे रिलेटेड पॉइंट्स, तो उसी में से ये क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, छऊ नाच कबेले शुरू है? यानी कि छऊ नाच जो है कब से शुरू होता है? ऑप्शन ए आखान जात्राले, ऑप्शन बी करम परबले, ऑप्शन सी टुसु परबले या ऑप्शन डी भोक्ता परबले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोक्ता परबले। छऊ नाच जो है भोक्ता परब से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 78, चाचर गीत कौन पर्वे गावत? यानी कि चाचर गीत जो है कौन से पर्व में गाया जाता है? ऑप्शन ए बांधना, ऑप्शन बी टुसु, ऑप्शन सी करम या ऑप्शन डी ऊपरे कोनो नाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांधना। चाचर गीत जो है बांधना पर्व में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, जितिया पूजा कौन डायरे करत? यानी कि जितिया पूजा जो है कौन से डाली में किया जाता है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी जाम, ऑप्शन सी कातारी या ऑप्शन डी ऊपरे कोनो नाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कातारी। क्वेश्चन नंबर 81, भक्ता परवे कौन भगवान कर पूजा है? यानी कि भक्ता पर्व में जो है कौन से भगवान का पूजा होता है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी विष्णु या ऑप्शन डी शिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिव। भक्ता पर्व में जो है भगवान शिव का पूजा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, कौन गाछ महान काठ नी है? यानी कि कौन सा पेड़ में जो है काठ या लकड़ी नहीं होता है? ऑप्शन ए जाम, ऑप्शन बी
टॉमरस, ऑप्शन सी केला या ऑप्शन डी डुमेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केला। केला पेड़ में जो है काठ यानी कि लकड़ी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 83, कौन मासे माना परब है एक, यानी कि कौन सा महीना में जो है माना परब होता है। ऑप्शन ए जेठ, ऑप्शन बी आसीन, ऑप्शन सी कार्तिक या ऑप्शन डी आघन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्तिक। कार्तिक के अमावस्या में जो है माना पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, आखान जात्रा कबे है एक, यानी कि आखान जात्रा जो है कब होता है। ऑप्शन ए सरहुल पर्व एक घुरी दिन, ऑप्शन बी बाना पर्व एक घुरी दिन, ऑप्शन सी करम पर्व एक घुरी दिन या ऑप्शन डी मकर पर्व एक घुरी दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाना पर्व एक घुरी दिन। क्वेश्चन नंबर 85, करम पर्व कर दसर दिन नाच उठा के कीना नाच कथिक, यानी कि करम पर्व के अगले दिन जो है एक नाच किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दाबका, ऑप्शन बी ढाड़ धरा, ऑप्शन सी अड़ैया या ऑप्शन डी सरहुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढाड़ धरा। करम पर्व के अगले दिन जो है ढाड़ धरा नाच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, चासा राग सोबले बड़ो पर्व कौनटा है एक, यानी कि जो हम लोग का कृषक समाज है उन लोग का सबसे बड़ा पर्व कौन सा होता है। ऑप्शन ए करम गीत, ऑप्शन बी बेहा गीत, ऑप्शन सी सरहुल या ऑप्शन डी बांधना गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांधना। जो किसान वर्ग है उन लोग का सबसे बड़ा पर्व जो है बांधना होता है। क्वेश्चन नंबर 87, भादर एक एकादशी महान कौन पर्व मनावल जाए, यानी कि भादर एकादशी में जो है कौन सा पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन ए जीतिया, ऑप्शन बी करम, ऑप्शन सी बांधना या ऑप्शन डी सरहुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करम। भादर एक एकादशी में जो है करम पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, डमकच कबे नाचत, यानी कि डमकच जो है कब नाचा जाता है। ऑप्शन ए सरहुल, ऑप्शन बी उधवा, ऑप्शन सी ढाड़ धरा या ऑप्शन डी बेहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेहा। डमकच जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। ध्यान देंगे डमकच में जो है हास्य रस का भाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 89, सरहुल पर्वे कौन गाछ कर पूजा करल जाए, यानी कि सरहुल पर्व में जो है कौन सा गाछ का पूजा किया जाता है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी महुआ, ऑप्शन सी साराई या ऑप्शन डी नीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साराई। सरहुल पर्व में जो है साल गाछ का पूजा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, एहे डहरे पथी टाकर लेखैया है, यानी कि एहे डहरे पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मान सिंह महतो, ऑप्शन बी NK सिंह, ऑप्शन सी HN सिंह, ऑप्शन डी मंजय प्रमाणिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर HN सिंह। एहे डहरे पुस्तक के जो लेखक हैं वे डॉक्टर HN सिंह हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, नर जन्म विधि काहे देल ये गीत काकर रचल है, यानी कि नर जन्म विधि काहे देल ये गीत के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए बिनन सिंह, ऑप्शन बी गौरांगिया, ऑप्शन सी नारायण सिंह या ऑप्शन डी बरजूराम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बरजूराम। नर जन्म विधि काहे देल इस गीत के जो रचयिता हैं वे बरजूराम तांती हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, कुरमाली साहित्य विविध संदर्भ पथिटा लेखैया हेकत, यानी कि कुरमाली साहित्य विविध संदर्भ पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर नंदकिशोर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर मान सिंह महतो या ऑप्शन डी डॉक्टर राजाराम महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह। कुरमाली साहित्य विविध संदर्भ इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह यानी कि डॉक्टर HN सिंह हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 2010 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, छौ नाच कर कईटा धाचर आहे,
यानी कि छौ नाच के कितने शैलियाँ हैं? ऑप्शन ए एकटा, ऑप्शन बी दुईटा, ऑप्शन सी तीनटा या ऑप्शन डी चारटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीनटा। छौ नाच के जो है 3 शैलियाँ होते हैं। पहला है मयूरभंज शैली, दूसरा है सरायकेला शैली और तीसरा है पुरुलिया शैली। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि छौ नाच में वो कौन सा शैली है जिसमें जो है मुखौटा का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे और अगर आंसर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके पूछेंगे, मैं इसका आंसर जो है कमेंट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 94, आदि झुमूर संगीत पथिटा कोण बछरे छापल आहे? यानी कि आदि झुमूर संगीत नामक पुस्तक का प्रकाशन कौन सा साल में हुआ था? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1949 ईस्वी, ऑप्शन सी 1938 ईस्वी या ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। आदि झुमूर संगीत नामक जो पुस्तक है इसका प्रकाशन जो है 1956 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95, कौन कवि के कुड़माली कर सूरदास कहल गेल आहे? यानी कि कौन से कवि को जो है कुड़माली के सूरदास कहा जाता है? ऑप्शन ए परशुराम, ऑप्शन बी गौरांगिया, ऑप्शन सी बिनन सिंह या ऑप्शन डी रामकृष्ण गांगुली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिनन सिंह। बिनन सिंह को जो है कुड़माली के सूरदास कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे छोटा नागपुर के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? आप इसका आंसर जो है कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 96, सातुल कुड़माली कहनीकर पोथी कबे छापल आहे? यानी कि सातुल जो एक कुड़माली कहनी का एक पुस्तक है इसका प्रकाशन जो है कब हुआ था? ऑप्शन ए 1970 ईस्वी, ऑप्शन बी 1978 ईस्वी, ऑप्शन सी 1981 ईस्वी या ऑप्शन डी 1986 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986 ईस्वी। सातुल नामक जो पुस्तक है इसका प्रकाशन जो है 1986 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, अखाइन पत्रिका कर संजुयता कने एक एक? यानी कि अखाइन नामक पत्रिका का जो संपादन है वो किन्होंने किया? ऑप्शन ए बालेश्वर महतो, ऑप्शन बी मंजय प्रमाणिक, ऑप्शन सी निताई चंद्र महतो या ऑप्शन डी नंदलाल महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निताई चंद्र महतो। अखाइन नामक जो पत्रिका है इसका संपादन जो है निताई चंद्र महतो जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 98, डॉक्टर जॉर्ज गिरसन भारत कर भाषा सर्वेक्षण कौन बछरे करल रहले? ऑप्शन ए 1903 ईस्वी, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी या ऑप्शन डी 1922 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1903 ईस्वी। डॉक्टर जॉर्ज गिरसन ने जो है भारत का भाषा सर्वेक्षण जो है 1903 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 99, सातुल पथिटा किना है कि? यानी कि सातुल पुस्तक में क्या है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी गीत या ऑप्शन डी फेदौड़न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहानी। सातुल पुस्तक में जो है कहानियों का संग्रह किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, सपनापन पथिटा कने लिखल आहे? यानी कि सपनापन नामक पुस्तक जो है किन्होंने लिखा? ऑप्शन ए खुदीराम महतो, ऑप्शन बी HN सिंह, ऑप्शन सी श्याम सुंदर महतो या ऑप्शन डी अनंत केसरियार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत केसरियार। सपनापन नामक जो पुस्तक है इसके लेखककार अनंत महतो हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताएंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप न्यू हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।